Hello everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 73. Today we will study about mosquito investigation. Mosquito investigation. Divide students of your class into group of 2 or 3. Each group will go around to check one area in school or around it. It must be noted carefully if water has logged anywhere and mark right where it finds stagnant water. आपको आपके क्लास के स्टूडेंट्स को 2 या 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। हर एक ग्रुप को स्कूल के अलग अलग एरिया में और स्कूल के आसपास चेक करने के लिए जाना है कि कहाँ पर पानी भरा हुआ है, और उसमें ये नोट करना ज़रूरी है कि अगर पानी भर गया है तो कहाँ पर भर गया है और फिर गंदा पानी कहाँ पर हुआ है। सो पॉट, व्हेन आई चेक्ड फॉर दिस द वाटर वॉज स्टैग्नेंट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, gutter, any other place. So I have put my observations here. Since how many days has water logged there? कितने दिनों से वहाँ पर पानी भर गया है? The answer is the water has been collected there for almost a week. लगभग एक वीक से, एक हफ्ते से वहाँ पर पानी भरा हुआ है. Who is responsible for keeping these places clean? इस प्लेसेस को क्लीन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एट होम वी आर रिस्पॉन्सिबल, एट स्कूल स्कूल अथॉरिटी एंड एट पब्लिक प्लेसेस गवर्नमेंट अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप इट क्लीन। घर पर हम लोग खुद जिम्मेदार है, स्कूल में स्कूल अथॉरिटी और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो सभी कुछ क्लीन करवाने के लिए जिम्मेदार है। Who is supposed to get the gutters and drains repaired? Gutters और drain कौन रिपेयर करवाता है? The government municipality authority is supposed to get the gutters and drains repaired. जो गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी अथॉरिटी है वो गटर्स और ड्रेन्स को रिपेयर करवाती है। Can any larva be seen in the collected water? So yes, larva can be seen in the collected water. Has it caused any problem in that area? Right. क्या लार्वा की वजह से वहाँ पर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम हुआ है? Yes, it has caused the problem of mosquito breeding in that area. हाँ, लार्वा की वजह से उस एरिया में मॉस्किटो ब्रीडिंग का प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज बढ़ गए हैं। मेक अ पोस्टर इन योर ग्रुप, मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन वेर एवर वाटर कलेक्ट्स। पुट अप योर पोस्टर इन और अराउंड योर स्कूल। आपके ग्रुप में आपको पोस्टर बनाना है, उसमें मैसेज लिखना है उस पोस्टर में, कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन। जहाँ पर भी पानी भरता हो, जहाँ पर भी पानी भरा हुआ रहता है उस एरिया को क्लीन रखना है, ऐसा आपको एक पोस्टर बनाना है। एंड यू हैव टू पुट अराउंड योर होम। फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। Write a letter from your class reporting your findings and suggestions. Find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent. आपको ये पता लगाना है कि आपकी स्कूल के आसपास का एरिया क्लीन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसको आपको अपने क्लास से एक लेटर लिखना है, उसमें ये रिपोर्ट करना है कि आपने क्या क्या फाइंडिंग्स किया, कहाँ कहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर है, और उसके लिए आपके सजेशंस क्या है, दैट यू हैव टू राइट इन दैट लेटर। और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि आपको वो लेटर किसको लिखना है और कौन सी ऑफिस में भेजना है। सो जस्ट फाइंड अबाउट दिस। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 74, सर्वे रिपोर्ट।
Some children did these surveys. Here are their reports. कुछ बच्चों ने कुछ सर्वे किया है, उनके रिपोर्ट्स यहाँ पर है. Group 1. Here it is written the survey report of Group 1. We found something green around the taps in our school which is called algae. Due to algae, a kind of plant, it had also become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. We think that there are some kind of small plants that grow in water. ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स ने लिखा है कि उन लोगों को उनकी स्कूल में जो टैप्स है उसके आसपास, टैप्स के आसपास कुछ ग्रीन कलर का दिखाई दिया, उसे अलगी कहते हैं, और उसकी वजह से वहाँ स्लीपर एरिया हो जाता है कि फिसल जाए, ऐसा हो जाता है. रेनी सीजन के दौरान बहुत सारी अलगी स्प्रेड होती है और हम ये सोच सकते हैं कि ये कोई एक प्रकार का प्लांट है जो पानी में ग्रो करता है. ग्रुप 2. There is a pond near the school. At first, you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plants. One auntie has told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits filled with water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Harpreet feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स ने स्कूल के नज़दीक जो तालाब है वहाँ का सर्वे किया. उन्होंने बताया कि पहली नज़र में उन लोगों को तालाब का पानी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो पूरा प्लांट से कवर था. पूरे तालाब के पानी के ऊपर प्लांट्स लगे हुए थे. फिर एक आंटी ने उन लोगों को बताया कि तालाब में जो प्लांट्स है वो अपने आप खुद से ही उगते हैं और तालाब के आसपास कुछ खड्डे हैं जो खुद ही से पानी से भर जाते हैं और उस खड्डों में उन बच्चों ने कुछ लार्वा देखा. जैसे ही वो बच्चे तालाब के आसपास घूम रहे थे तो प्लांट्स जो ग्रो हुए थे वहाँ पर जितने भी सारे मॉस्किटोज थे वो भी वहाँ पर उड़ रहे थे, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज थे. फिर हरप्रीत को भी ये फील हुआ कि उसके घर के नज़दीक एक तालाब है, उसकी वजह से उसके घर में भी बहुत सारे मच्छर है. सो these 2 reports are given by students of the school according to the given groups. So students, अगर नज़दीक में कोई तालाब हो, कहाँ पर पानी भर गया हो, तो ऐसे एरियाज में मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होते हैं. Tell, is there a pond or river around your house or school? Go there and observe surrounding things. क्या आपके घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या नदी है? तो वहाँ पर जाइए और आसपास की चीज़ों को चेक कीजिए. कैन यू सी algae इन और अराउंड द वाटर? क्या आपको पानी के अंदर या पानी के आसपास algae दिखाई दी? यस, वी कैन सी algae इन और अराउंड द वाटर. हैव यू सीन algae एनीवेयर एल्स? आपने कहीं दूसरी जगह पर देखा है उसको? वी कैन सी algae ऑन डैम्प वेल्स, डैम्प फ्लोर्स एक्सेट्रा. जहाँ पर गीले फ्लोर्स हो, वेल्स की दीवारें भी गीली हो, वहाँ पर algae दिखाई देती है. मे बी यू सी इन योर हाउस इन रेनी सीजन. यू कैन सी अ लॉट ऑफ algae अराउंड इट. आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? फाइंड आउट देयर नेम्स. ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक. पानी के आसपास या फिर पानी के अंदर कोई प्लांट्स ग्रो करते हैं तो आपको उसको फाइंड आउट करना है, उसके नेम्स लिखने हैं और उसका पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. सी चिल्ड्रन, दिस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. वॉट डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? आपको क्या लगता है कि आपने जो प्लांट्स तालाब के आसपास या तालाब के नज़दीक देखे हैं, तालाब के पानी के अंदर, वो खुद से ग्रो होते हैं या फिर कोई उन्हें ग्रो करता है?
So, no, these plants grow by themselves. There is no need for someone to plant them. उनके आसपास जो भी प्लांट्स होते हैं वो खुद से ग्रो करते हैं, कोई भी वहाँ पर उन्हें ग्रो नहीं करता. What else can you see in water? Make a list. आपको पानी में दूसरा क्या दिखाई दे रहा है उसका भी लिस्ट बनाना है. सो फिशेस, क्रैब्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा कैन बी सीन इन वाटर. ये सारे एनिमल्स भी वाटर एनिमल्स है, इसलिए वो पानी में होते हैं. So children, find about some more animals which you can see in water and some more plants which you see in water. Draw the pictures in your notebook. Have a nice day. Goodbye.